हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैशाख मास महत्तम अध्याय 15। हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख मास के महीने में भगवान विष्णु के साथ ही भगवान शिव और ब्रह्मा जी यानी त्रिदेव की पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और व्यक्ति को मनचाहे फल की प्राप्ति होने लगती है। इसलिए अभी समय है, वैशाख मास का सदुपयोग कर लो। ओके, हरे कृष्णा, राधे राधे। इसके आगे का वृत्तांत कल हमने बात करी थी वैशाख मास अध्याय 14 के बारे में। आज हम सुनेंगे अध्याय 15 के बारे में, है ना। तो शुरू करते हैं। वैशाख मास महत्तम अध्याय 14 में ऋषि देव जी मिथिलापुरी के राजा हेमांग को भगवान शिव की कथा बताते हुए हवन कुंड में माता सती के कूद जाने से अपनी देह त्यागने का प्रसंग बताते हैं। अब आज इस अध्याय 15 में हम कार्तिकेय जी के जन्म का प्रसंग सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। कार्तिकेय जी का जन्म कैसे हुआ। ऋषि शुद्ध देव जी बोले, इसके बाद दक्ष पुत्री सती ने हिमाचल के घर उनकी स्त्री मेनिका के गर्भ से, मेनिका थी उनकी माँ, मेनिका के गर्भ से जन्म लिया और वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इतने में तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ और उसने ब्रह्मा जी से वर पाया कि सिवाय शिव के पुत्र के दो किसी भी, मतलब महादेव के किसी पुत्र से भी वो किसी से भी नहीं मरेगा। मुझे ऐसी यह बात सुनकर उस राक्षस ने सोचा कि शिव जी को तो कोई स्त्री ही नहीं मिलने वाली है, वो तो बैरागी हैं, तो पुत्र कहाँ से होगा। अब तो सब लोग और देवता लोगों को वो सताएगा। ऐसे करके वो खूब सताने लगा देवताओं को। तो देवताओं ने बहुत दुखी होकर ब्रह्मा जी की शरण में जाकर कहा कि ब्रह्मा जी, देवताओं को समझाया कि भगवान शिव जी, मतलब ब्रह्मा जी ने समझाया देवताओं को कि भगवान शिव की पत्नी सती ने पहले अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग दिया, अब हिमालय के घर में जन्म लिया है। उनका नाम पार्वती है। किसी तरह पार्वती का पाणी ग्रहण भगवान शिव से कराना चाहिए। ब्रह्मा जी की यह वचन सुनकर इंद्र ने नारद और कामदेव जी को बुलाया। उन दोनों को बुलाकर सबसे पहले नारद जी को हिमाचल के पास भेजा कि वह अपनी पुत्री को शिव जी की पत्नी बनावे। नारद जी ने जैसा कहा गया नारद जी से, उन्होंने वैसा ही करने के लिए वो चल पड़े। फिर कामदेव जी से कहा कि वो बसंत ऋतु को संग लेकर भगवान शिव के तपोवन में आकर बसंत ऋतु का विस्तार करें। जब वहाँ पर्वत जी महादेव जी के पास पहुँच जाएं, तब धनुष पर बाण चढ़ाकर ऐसा मारो कि महादेव जी के मोहित होने पर, उनका संगम होने पर हमारे सब मनोरथ पूरे हो जाएं। कामदेव जी ने जो आज्ञा कह के बसंत ऋतु को अपनी स्त्री रति और अनुचर को संग ले जाकर अपनी शक्ति से असमय में ही बसंत ऋतु उत्पन्न कर दी। मतलब समय था नहीं और समय से पहले उन्होंने उत्पन्न कर दी, जिससे चारों ओर वन में शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। उसी समय महादेव जी पार्वती जी की सेवा से प्रसन्न हो कुछ कहने ही लग रहे थे कि तभी कामदेव ने उनके संगम का उचित समय जान महादेव जी के पीछे वृक्ष की ओट से उनके ऊपर एक बाण छोड़ दिया। उससे महादेव जी का मन चंचल होने लगा। इससे उनका चित्त व्याकुल हुआ और वो इधर उधर देखने लगे तो उन्हें कामदेव जी दिखाई पड़े। क्रोध में आकर उन्होंने अपने मस्तक के तीसरे नेत्र को खोलकर ऐसी तृष्णा अग्नि प्रकट की कि सब संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि में धनुष बाण सहित कामदेव भस्म हो गए। बसंत ऋतु और रीत भयभीत होकर वहाँ से भाग गए। पार्वती जी डर के मारे आंख बंद कर दूर हट गईं और महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का कुछ भी मनोरथ सिद्ध तो नहीं हुआ, उल्टा अनर्थ हो गया। इतनी कथा कहकर मुनि शुद्धदेव जी चुप हो गए। उन्हें शांत देखकर मिथिलापुर के राजा शुद्धकीर्ति जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, कामदेव के जल जाने के बाद उनकी पुनः उत्पत्ति कैसे हुई। यह सुनकर शुद्धदेव जी भगवान कार्तिकेय के जन्म की कथा कहने लगे। इस कथा को सुनने मात्र से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं, यश और पुत्र मिलते हैं।
सब रोगों का भी नाश होता है। इसलिए प्रेम, मन और भाव से आगे का प्रसंग सुने। जब महादेव जी ने कामदेव जी को भस्म कर दिया तब रति मूर्छित हो गई और फिर चेत अवस्था पर अनेक प्रकार के विलाप कर शरीर त्यागने के लिए तैयार हुई। उनसे अंतिम क्रिया करने के लिए एक बसंत को बुलाया। बसंत ने आकर रथ को बहुत सजाया, लेकिन रति के ना मानने पर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रियाकर्म से निवृत्त होकर निश्चित हो चिता पर चढ़ने लगी, मतलब चिता पर चढ़ने को तैयार हुई। तभी आकाशवाणी हुई, हे कल्याणी, हे पति, मैं अत्यंत प्रेम रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी के प्रसाद से तथा यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण से पुनः पैदा होगा। ऐसे क्रम से 2 जन्म होंगे। जब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मणी के गर्भ से तेरा पति होगा, उसका नाम प्रद्युम्न होगा तथा ब्रह्मा जी के श्राप से भगवान शंकर के घर में निवास करेगी तू। वहीं प्रद्युम्न नाम के तेरे पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कहकर के आकाशवाणी समाप्त हो गई। आकाशवाणी सुनकर रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर सब देवताओं ने रति को वरदान देकर उनको शांत किया और कहा, हे काम प्रिय, अब तेरा पति अनग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। तो कल्प में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। मतलब ये उन लोगों ने, देवताओं ने उनको वरदान दिया है ना, मतलब तुम्हारा पति दिखाई भी देगा और शरीर भी नहीं होगा। तो कल्प में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में भी तू उनकी पत्नी सकट करनी हुई थी, इसी से तेरी दशा हुई। अब तू वैशाख मास के प्रातः काल मंदाकिनी नदी में स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन कर और उनकी दिव्य कथा सुनकर अंशु शयन नाम का व्रत कर। ऐसा करने से तेरा पति तुझे अवश्य मिल जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। रति को ऐसा वर दे, सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति भी कलेश से निवृत्त हो गई। मेष की संक्रांति में गंगा में स्नान कर अशून्य शयन व्रत धारण करते हुए उसे तत्काल कामदेव दिखाई दिए। पूर्व कल्प में भी वह बड़ा धर्मपरायण राजा था, मगर उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए थे, इसलिए कामदेव परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। उधर जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए तब पार्वती जी शंकर जी के रूप और गुण को देखकर मुग्ध हो मन में शंकर जी को अपना पति होने की ठान गंगा तट पर तप करने लगी। वो माता पिता आदि सबके समझाने पर भी भूखी प्यासी जटाएं बढ़ा सहस्त्र वर्ष तक महालिंग का पूजन करती रहीं। तब महादेव जी सायंकाल ब्रह्मचारी के वेश में पार्वती जी की अनेक प्रकार से परीक्षा करे और अपने में दृढ़ निश्चय देखकर बोले, भद्रे, जो तुम्हारी इच्छा हो वर मांग लो। पार्वती जी ने वर मांगा कि हे दरिद्र, तुम मेरे पति हो। तथास्तु ऐसा कहकर ही हो। यह वर देकर सप्त ऋषियों को बुलाया, हिमाचल के पास भेजा। भगवान शिव से जो सप्त ऋषि हिमाचल के पास पहुँचे और हिमाचल के पूछने पर बोले, हे राजन, तेरी कन्या पार्वती जो पहले दक्ष की पुत्री थी, अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर अब तेरे घर में उनका जन्म हुआ है। इनका विवाह तुम महादेव जी के साथ कर दो। यह बात सुनकर हिमाचल बोले कि पार्वती जी महादेव जी को ही अपना पति बनाने को घोर तप कर रही हैं। मैं भी अनंत हजार वर्षों से अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका हूँ। अब आप वहाँ पधारो जहाँ महादेव जी हैं। हिमाचल का उत्तर ले सप्तऋषि महादेव जी के पास जाकर और विवाह निश्चित कर चले गए। तब लक्ष्मी आदि सभी देवी देवता तथा विष्णु आदि सभी देवता बाराती बनकर चले और महादेव जी सब देवता मुनि 6
मातृका आदि को तथा सभी भूत गणों को साथ लेकर बैल पर चलकर चढ़ाकर मतलब बैल पर चल रहे थे। उनके आगे शंख मृदंग आदि अनेकों बाजे बजने लगे और वेद की ऋचाएँ के पाठ होते हुए हिमाचलपुरी में पहुँचे। तब शुभ लग्न में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हो गया, जिससे त्रिलोक में आनंद छा गया। इस महोत्सव में पूर्ण होने पर शंकर जी पार्वती जी के संग स्वेच्छा से हिमाचल के शिखर पर सहस्त्र दिव्य वर्ष तक रमण करते रहे। महादेव जी द्वारा पार्वती जी के साथ नित्य प्रति रमण करने पर भी गर्व की स्थिति उत्पन्न हुई, तो देवताओं को घोर चिंता हुई कि ऐसे हमारे कार्य की सिद्धि कैसे होगी। तब खूब विचार कर उन्होंने अग्नि को बुलाया, उसका अनंत सम्मान कर जहाँ महादेव जी रमण कर रहे थे वहाँ भेजा और कहा, जब महादेव जी रमण कर चुके हों तब तू प्रकट हो उसके सम्मुख चले जाना, जिससे वह पुनः रमण ना कर सके, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी जलन के मारे वहाँ से हट जाएंगी। तब तू शिष्य होकर शिव जी से कुछ प्रश्न कर बहुत सा समय लगा देना। बहुत काल हो जाने पर पार्वती जी के गर्भ से स्वामी कार्तिकेय का जन्म होगा। अग्नि सभी दिशाओं में विदा हो महादेव जी के पास गया, जिससे वस्त्रहीन पार्वती जी को बड़ी लज्जा हुई और रमण छोड़ अलग हट गईं। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ और अग्नि से बोले, हे दुर्मति, इस अखल कार्य को जो दुर्सहनी है तू ग्रहण कर, इसे मैं तेरे मुख में त्याग रहा हूँ। ऐसा कहकर अग्नि के मुख में उन्होंने वीर्य छोड़ दिया। इस प्रचंड वीर्य के उदर में प्रवेश होने से अग्नि ने दुखित हो स्वर्गलोक में देवताओं के पास जाकर सब वृतांत कह सुनाया, जिसे देवताओं को वीर्य की स्थिति हो जाने से हर्ष तुरंत प्रसव कैसे होगा, यह सोचकर अत्यंत दुख हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी का तेजोमय वीर्य बढ़ने लगा। 10 महीने हो गए और प्रसव का कोई उपाय न हुआ। तब अत्यंत दुखी हो देवताओं को संग ले महा यशस्विनी गंगा के पास जाकर सब गंगा की स्तुति करने लगे। सभी देवताओं ने कहा, माता, देवताओं के निमित्त शंकर जी के इस तेज को आप धारण करो, जो अग्नि के प्रसव में बढ़ रहा है, पर उसका न होने से प्रसव नहीं हो सकता। हमारी रक्षा कर। ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा ने कहा, तथास्तु। तब देवताओं के कहने से अग्नि ने गर्भ मोचन मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर शंकर जी के तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। ये तेज बड़ा दीप्तिमान और लोगों में असहाय था। कुछ मास के बाद गंगा जी भी उसे सहन न कर सकी, जलने लगी वो और उनका जल सूख गया और रक्त कलेव पर दिखाई देने लगा। तब अत्यंत दुख से व्याकुल हो अपने उदर और गर्भ को उन्होंने त्याग दिया, जो सर्पतों में गिरा। वहाँ जहाँ विदीन हो उस गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी की बेजी 6 कृतिकाएँ आईं। सार कुंडों से विभिन्न स्वभाव तेज के 6 भागों को ग्रहण कर 6 मुख का पुरुष बनाया, जिसका शरीर एक ही था, और उसे बहुत ही दृढ़ कर दिया। यह पुरस्कार 6 मुखी शरीर बहुत समय तक सार कुंडों में वैसे ही पड़ा रहा, उसका कोई रक्षक नहीं था। एक दिन बैल पर चढ़े हुए महादेव जी और पार्वती जी उसी स्थान से होकर श्रीशैल को जा रहे थे। सहसा पार्वती जी के स्तनों से दूध की धारा रुकने लगी। तब विस्मित हो पार्वती जी ने महादेव जी से अकस्मात स्तनों से दूध बहने का कारण पूछा। महादेव जी बोले, तेरा पुत्र यहीं नीचे पड़ा हुआ है, और अपने रमण की बात तथा अग्नि का वहाँ आना, जिसे पार्वती को उसे देखने से लज्जा के मारे हट जाना और बिरकलिन होने से क्रोध में आकर अग्नि के मुख में छोड़ देना, और गंगा के जलने से गंगा का सारखों में छोड़ देना और वहाँ पर उसके 6 भाग हो जाना, तथा मातृका के दक्ष दृढ़ कर देने का वृतांत सुनाया।
फिर कहा, उसकी आकृति पुरुष की जैसी हो गई है, उसी को देखकर तेरे स्तनों में दूध टपकने लगा है। इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा, तू इसका पालन पोषण कर, यही तेरा पुत्र है, तू इसका पालन पोषण कर, ऐसा शिव जी ने कहा। उसे उठाकर ले चल। महादेव जी की बात सुन पार्वती जी बालक को उठाकर गोदी में बिठाकर दुग्ध पान कराने लगी और पुत्र स्नेह में तत्पर हो महादेव जी के साथ कैलाश को गई और पुत्र पालन कर अत्यंत संतुष्ट हुई। हे राजन, ये कार्तिकेय के जन्म की कथा मैंने तेरे सामने कही। इसे नृत्य प्रति सुनने से मनुष्य के पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। इसलिए ही कहा गया है कि इस वैशाख मास में धर्म करने से स्त्रियों का विधवा योग मिट जाता है तथा अत्यंत पुण्य मिलता है। इसी के प्रभाव से अनंग कामदेव भी सांग यानी अंगों से युक्त हो न। जो लोग इस वैशाख मास में बिना स्नान दान के बितार देते हैं, उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए वैशाख मास में संपूर्ण धर्मों के करने के लिए हितकारी बताया गया है। वैशाख महात्म अध्याय 15 पूर्ण हुआ। कल अध्याय 16 में आपको आगे की कथा सुनाएंगे, है ना। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की कथा आपके लिए पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा।